हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। देखो, आज हम बात करेंगे सिमिलर वर्ड्स की जो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं और उनका मीनिंग बड़ा डिफरेंट सा होता है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेरे पास ना कैनवा है, तो सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखोगे आप, कैनवा भी सीखोगे। कैनवा में एक ऑप्शन होता है जो कि होता है मैजिक राइट का। मैजिक राइट मैजिक राइट की मदद से हम सीखेंगे एक्सप्लेन। हम उसको बोलेंगे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। और ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ये दो वर्ड हैं, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। तो इसको हम देखते हैं क्या कैनवा से क्या निकल के आता है। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने इंसर्ट कर दिया, बड़ा बढ़िया से निकल के आया है। तो कैनवा में एआई है, वो काम करता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, बड़े टफ वर्ड है ये। अगर समझ में आ जाए तो इजी है, नहीं आ रहे तो फिर टफ है। यही बात होती है, कोई भी चीज समझ में आ जाती है तो इजी हो जाती है, और नहीं आती है तो वो टफ रहती है, राइट? तो द वर्ड्स अफेक्ट एंड इफेक्ट आर कॉमनली कंफ्यूज्ड, क्योंकि सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ड्यू टू देयर सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। सेम प्रोनाउंसिएशन होता है इनका, और मीनिंग भी रिलेटेड ही है इनका। और एक तरीके से देखा जाए तो सेम मीनिंग है, बट डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स। इनके रूल्स जो हैं ग्रामर के हिसाब से अलग हैं, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। तो अफेक्ट पहला वर्ड है, तो ये वर्ब है। अफेक्ट क्या है? वर्ब, क्रिया, यानी ये काम का होना बताता है। यानी अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। आई कैन अफेक्ट यू, मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आपको प्रभावित कर सकता हूँ। तो मेरा जो काम था वो था अफेक्ट, राइट? तो ये किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना, किसी चीज में बदलाव करना, वो अफेक्ट होता है। और ये क्रिया है, मतलब काम है ये। काम काम का नाम है अफेक्ट। जो काम हुआ उसका नाम है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में बदलाव आता है, वो अफेक्ट करता है वेदर के पैटर्न्स को। क्लाइमेट चेंज बदलता है, प्रभावित करता है वेदर पैटर्न्स को। द न्यू लॉ विल अफेक्ट द इकोनॉमी। जो नया नियम है, जो नया कानून है, वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। हर स्पीच डीपली अफेक्टेड द ऑडियंस। उसके भाषण ने जो ऑडियंस था उसको बहुत ही गहराई से प्रभावित किया। यानी काम हुआ, प्रभावित करने का काम। अब देखो, इसके ऊपर वेदर के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, ऑडियंस के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। तो ये जो प्रभाव है, जो नाम है प्रभाव का, जो रिजल्ट है वो इफेक्ट है। वो इफेक्ट है। इफेक्ट इज मेनली यूज्ड एज अ नाउन, और ये नाम है प्रभाव। इट रेफर्स टू द रिजल्ट और आउटकम। रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या था, आउटकम क्या था, परिणाम क्या था। तो जो इन्फ्लुएंस और एक्शन हुआ था, जो काम हुआ था, उसका रिजल्ट क्या है, वो इफेक्ट है, राइट? तो आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ क्या होता है? आफ्टर मैथ होता है कोई लड़ाई, युद्ध, कोई काम, कोई घटना, और उसके बाद की जो स्थिति होती है वो होती है आफ्टर मैथ, राइट? तो वही होता है इफेक्ट भी। आफ्टर मैथ एक अलग तरह का वर्ड है, इफेक्ट अलग तरह का वर्ड है। मीनिंग दोनों का सेम है कि कोई काम हुआ था, उसके बाद का परिणाम, उसके बाद का रिजल्ट क्या है, वो इफेक्ट है, राइट? तो आफ्टर मैथ नेगेटिव स्थिति में आता है मोस्टली। इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है। द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज इमीडिएट। तो मेडिसिन ने क्या किया था? अफेक्ट किया था, उसका जो रिजल्ट था वो इफेक्ट हो गया। तो मेडिसिन का जो इफेक्ट था, प्रभाव था, वो इमीडिएट था। ये यहाँ पे नाउन है। द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट रेट्स। जो आर्थिक नीतियां बनाई उनका सकारात्मक प्रभाव था एम्प्लॉयमेंट रेट्स पर, यानी नौकरियां बढ़ गईं। जो नई आर्थिक नीतियां बनी उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये जो वर्ड है पॉजिटिव, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। सकारात्मक प्रभाव। अफेक्ट मीन्स क्या है? प्रभावित करना। इफेक्ट मीन्स क्या है? प्रभाव, बस नहीं है। ये नाउन है और वो क्रिया है। शी नोटिस्ड,
द इफेक्ट ऑफ हर ट्रेनिंग इन द कंपटीशन। उसने अपनी ट्रेनिंग का प्रभाव महसूस किया, नोटिस किया कंपटीशन में। जो उसने ट्रेनिंग करी उसका रिजल्ट देख सकती थी। ठीक है, तो अफेक्ट एक क्रिया है, एक्शन है, और ये ए से शुरू होता है। ये कैनवा की एआई ने बताया है, हाँ तो पता ही है। इफेक्ट जो है प्रभाव है, एंड रिजल्ट है। एक्शन का जो रिजल्ट था वो इफेक्ट है, और ये ई से स्टार्ट होता है। ये अफेक्ट है, ये इफेक्ट है, राइट। तो आपको ये समझना है कि अफेक्ट काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इफेक्ट रिजल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है, और इन दोनों को आप समझेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा स्पोकन इंग्लिश में भी, और अपनी आईएलटीएस की तैयारी में भी हर तरीके से फायदा होगा, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट दो वर्ड्स लेकर आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं। मैंने सोचा आपको कैनवा की मदद से पढ़ाऊं, जिससे कि कैनवा का एआई भी आपको समझ में आए, मस्ती भी रहेगी इसमें, अच्छा भी लगेगा। तो फिर से जाएंगे मैजिक राइट में, और यहाँ पे बोलेंगे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अब देखो कैनवा से तो पढ़ रहे हैं ना हम, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी आ रहे हैं, कुछ नए वर्ड्स भी आ रहे हैं, वो नई चीजें भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। चलिए, तो अब ये जो वर्ड हैं दो, ये है कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। भाई ये तो बिल्कुल ही सेम है। अफेक्ट और इफेक्ट में तो ए और ई का फर्क था, बट ये तो बिल्कुल ही ज्यादा सेम है। चलिए, तो ये आ चुके हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये तो दोनों का उच्चारण भी सेम सही लग रहा है। किसी वर्ड पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, खैर। तो ये जो वर्ड्स हैं दोनों, इनका मीनिंग वैसे सेम ही है, बट उनका भी सेम था, अफेक्ट और इफेक्ट का। बट वही है कि सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। इनको भी कई बार हम मिक्स करते थे, और मैं भी करता था जब मैं 6th 7th क्लास में था, या मैंने शायद बहुत दिनों तक किया होगा, राइट। तो मुझे लगा ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, सिमिलर वर्ड्स का जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट इनको भी मिक्स किया जाता है, बट इनका डिस्टिंक्ट मीनिंग है, और इनके यूज भी खास है। मतलब ये खास है, इनका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग यूज है इनका। तो देखते हैं क्या फर्क है। कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं पहले। इनमें फर्क देखो, ज्यादा फर्क नहीं है। एल के बाद आई है, और एल के बाद ई है। COMPLI, COMPLE, बाकी सब सेम है। आई और ई का ही फर्क है बस, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इंग्लिश में ना बड़ी बसड़ है, कोई भी चीज कुछ भी हो सकती है। हिंदी में तो हमारी में हर चीज सेट है, रायता नहीं फैलाते हम लोग, राइट। नाउन भी है, वर्ब भी है। एज अ नाउन, इट रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एडमिरेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है तारीफ करना। किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया यानी उसकी तारीफ करी। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है तारीफ, सिंपल समझ लो, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, प्रेज, एडमिरेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, तारीफ कर दी। सो आई गॉट अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, मुझे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट मिला, मतलब मुझे तारीफ मिली, मुझे एडमिरेशन मिला, मुझे शुभकामनाएं मिली। पीपल कॉम्प्लीमेंटेड मी, राइट, लाइक दैट। कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ, प्रशंसा। एज अ वर्ब, इट मीन्स टू एक्सप्रेस एडमिरेशन। एक्सप्रेस मीन्स होता है बोलना, जताना। एडमिरेशन मतलब किसी कोई हमें अच्छा लगता है, किसी की हम तारीफ करते हैं, और किसी को हम उसकी उसको गुणगान करते हैं, उसका प्रेज करते हैं। शी गेव हिम अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज न्यू सूट। उसने सूट पहन रखा था लड़के ने, और वो महिला, लड़की जो भी थी, उसने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो, तारीफ कर दी, राइट। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर। अब लड़के ने लड़की को कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उसने एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बनाई, बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाई। और प्रेजेंटेशन आप कैनवा में बना सकते हो, कैनवा पूरा सीख सकते हो। हमारे कोर्स में, कैनवा के कोर्स में पूरा कैनवा सिखाया गया है, ठीक है। रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस। अब उसको जो बहुत सारी तारीफ मिली, जो बहुत सारी शुभकामनाएं मिली, बहुत सारा गुणगान हुआ उसका, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसका।
उसका मतलब हर लड़की का। अगर यहाँ पे हिज होता तो लड़के का या पुरुष का होता। तो कॉम्प्लीमेंट आई वाला जो होता है ये तारीफ के लिए होता है। क्लियर है? तारीफ। कैनवा में एक फीचर और है, वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, अगला वर्ड है ई वाला, कॉम्प्लीमेंट। ये भी नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है? और एज अ नाउन इसका मतलब होता है कि कोई चीज किसी को पूरा करे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। कोई चीज पहले से अधूरी थी, पूरी हो जाएगी। राइट? पूरा करने वाला, कंप्लीट कर दे किसी चीज को, किसी चीज को इनहेंस कर दे और बढ़ा दे, किसी को इम्प्रूव कर दे, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। एज अ वर्ब इट मीन्स टू ऐड समथिंग इन अ वे दैट एनहेंसेस और इम्प्रूव्स। बात एक ही है। वर्ब में भी ये किसी चीज को पूरा करता है, नाउन में भी ये किसी चीज को पूरा करता है। वर्ब में वर्ब की तरह काम करता है, नाउन में नाउन की तरह। आगे भी देखते हैं। द वाइन वॉज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द मील। तो हमें भोजन तो मिला था, खाने को भोजन मिला था, भोजन ठीक था, बट कहते हैं ना कि कुछ मिसिंग था। वो जो कुछ मिसिंग था, वो जब हमें वाइन मिली तब वो पूरा हो गया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब खाना जो था हमारा पूरी तरह से पूरा हो गया, पूरी तरह से पूरा। खाना हमारा पूरी तरह से पूरा हो गया। द वाइन वॉज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। खाना तो था, पेट भर गया, कुछ मिसिंग रह जाता अगर वाइन नहीं मिलती तो, या फिर डेयरी मिल्क मिल जाती, कुछ मीठा हो जाए, इस तरीके से। ठीक है? हर स्किल्स इन ग्राफिक डिजाइन, जो उसकी डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन की जो स्किल्स हैं वो पूरा करती हैं उसकी काबिलियत को मार्केटिंग में। देखो, मार्केटिंग उसको आती है, बहुत बढ़िया बात है, बट मार्केटिंग आने के साथ साथ उसको थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइन भी आता है, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे कोर्सेज में डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, ग्राफिक डिजाइन भी सिखाई जाती है, और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो और अपने आप को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी और पूरा कर सकते हो, अपने आप को इनहेंस कर सकते हो, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कलर्स मेड द पेंटिंग स्टैंड आउट। जो कलर्स उसमें जोड़े गए थे पेंटिंग में, उससे पेंटिंग जो है और ज्यादा निखर के आई। स्टैंड आउट का मतलब होता है निखर के आना, अच्छे से दिखना, अलग दिखना। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना। कोई चीज निखर के आती है तो वो अलग ही दिखती है सबसे। तो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी चीज को पूरा करना या किसी चीज को और बेहतर कर देना। ठीक है? आई वाला कॉम्प्लीमेंट ये किसी की तारीफ करता है और प्रशंसा करता है, और ई वाला कॉम्प्लीमेंट किसी को पूरा करता है या बेहतर करता है। राइट? मजा आ रहा है आपको? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। यस, आई एम एंजॉइंग द लर्निंग। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जिम रोहन कह रहे हैं हेलो। हाय जिम रोहन। कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक लेसन? अगला जो है कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं हम। ये थोड़ा सा मैं अब डिफिकल्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ गाड़ी को। डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाते हैं गाड़ी को थोड़ा सा। फिर से जाते हैं कैनवा में, मैजिक राइट पे जाते हैं और उसको बोलते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ये बड़ी अच्छी चीज है यार। ये देखो एआई ना, हमें पे करते हैं हम इसको, बट हमें पता नहीं होता कि हमारे पास है ये पावर, ताकत। चलिए, तो ये जो दो वर्ड हैं थोड़े से टफ हैं। आपका लेवल जो है अब थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है? ये वर्ड हैं कॉन्सस और कॉन्साइंस। ये वर्ड है कॉन्सस और ये है कॉन्साइंस। देखो दोनों सेम से ही लगते हैं। एक्चुअली ये हैं भी लगभग सेम से ही और रिलेटेड भी हैं, बट फिर भी अलग हैं, फिर भी बहुत अलग हैं। तो ये जो वर्ड कॉन्सस है और कॉन्साइंस, पहले तो ये बोल लो कॉन्सस, कॉन्सस, और ये कॉन्साइंस है। साइंस में दिख रहा है ना आपको? साइंस, साइंस अलग ही दिख रहा है आपको। तो ये कॉन्सस है, ये कॉन्साइंस है। आप यूट्यूब वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, जिससे और भी लोगों को पता चले कि इस तरह की मस्त क्लास होती है। कॉन्सस और कॉन्साइंस, इनमें भी हमेशा कंफ्यूजन होती है क्योंकि इनकी स्पेलिंग भी लगभग सिमिलर है और इनका उच्चारण भी लगभग सिमिलर है,
बट इनका मीनिंग डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन्स फर्क है, खास है, अलग-अलग है। चलो देखते हैं। कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मीन्स होता है होश में रहना। कॉन्शियस जो शुद्ध हिंदी है इसकी वो है होश में रहना, अवेयर रहना, जानकारी रहना। जैसे हम सड़क पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं तो हमें ये होश होना चाहिए, हम इस चीज के अवेयर होने चाहिए, हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ियां इधर-उधर से आ रही हैं और मैं अगर सावधान नहीं रहा तो मेरा पराठा बन सकता है। समझ रहे हो ना, मेरी बैंड बज सकती है। तो ये होश रहना, इसको बोलते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब कि क्लास चल रही है, कुछ समझाया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रहना। पैसे कमाने हैं मुझे, इस चीज का कॉन्शियस रहना। मुझे अपने को ग्रो करना है, इस चीज का होश रहना। तो ध्यान में रखना जरूरी चीजों को, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस, राइट। अवेयर रहना और काबिल रहना, अपने आसपास ध्यान देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जानकारी होना, नॉलेज, अवेयरनेस को बोलते हैं कॉन्शियस, होश में रहना। ठीक है। तो ही वॉज कॉन्शियस आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी से पहले उसको होश नहीं था, सर्जरी के बाद वो होश में था। ही वॉज कॉन्शियस आफ्टर द सर्जरी। माइंड भी दो होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड जो 10% होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जो 90% होता है। कॉन्शियस माइंड होश में रहता है, वो सब देखता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है, वो जीवन को बदल देता है। आगे देखिए, शी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन ईट हेल्दी। उसने एक निर्णय लिया होश में। होश मतलब जानकारी के आधार पर, अनुभव के आधार पर, सही गलत के आधार पर उसने डिसीजन लिया कि वो अब हेल्दी खाना खाएगी, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएगी। द पेशेंट रिमेन्ड कॉन्शियस। पेशेंट होश में ही रहा, उसको पता था क्या हो रहा है आसपास की दुनिया में। कॉन्शियस माने होश में, होश में मतलब पता है आसपास क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब डॉक्टर्स उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तब वो होश में ही था। तो ये था कॉन्शियस, इसका मतलब है होश में रहना, आसपास की स्थिति से जागरूक रहना, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस, राइट। अब अगला वर्ड है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस, कॉन्साइंस इज अ नाउन, ये नाउन है दैट रेफर्स टू अ पर्सन्स मोरल सेंस। मतलब ये आदमी के मोरल सेंस की बात करता है। आदमी को इससे पता लगता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसको बोलते हैं कॉन्साइंस। और आदमी जब ये सोचता है कि क्या गलत है क्या सही है, तभी वो अपने एक्शंस और डिसीजंस को उस हिसाब से कर पाता है। कुछ लोगों को लगता है कि चोरी करना सही है तो उनका वो कॉन्साइंस है। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छे काम करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, स्किल्स को सीखना चाहिए, वो उनका कॉन्साइंस है। तो हर व्यक्ति का जमीर, उसको जमीर भी बोल सकते हैं। कॉन्साइंस मीन्स इसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो अगर मैं इससे पूछूं एआई से, मीनिंग ऑफ इन हिंदी, देखो क्या करता है ये। कहता है हम हिंदी को सपोर्ट नहीं करते। चलो ठीक है, नहीं करता तो भाई ठीक है। तो हिज कॉन्साइंस प्रिवेंटेड हिम, उसके जमीर ने उसको रोका। जमीर बोलते हैं ना, जमीर, मेरा अंदर की आवाज, जो मेरे अंदर चल रहे हैं सोच विचार, उसको जमीर बोलते हैं, जिससे मैं सही गलत का डिसीजन ले पाता हूँ। तो उसके जमीर ने उसको रोका फ्रॉम चीटिंग ऑन द टेस्ट, कि वो टेस्ट में चीटिंग ना करे। जमीर ने रोका। शी फेल्ट अ twinge of conscience when she realized her mistake। जब उसको अपनी गलती का पता चला तब उसका हल्का सा जमीर जागा। ट्विंज ऑफ कॉन्साइंस, हल्का सा जमीर उसका जागा, उसको लगा क्या गलत है क्या सही है, मैंने क्या गलत कर दिया। एक्टिंग अगेंस्ट हिज कॉन्साइंस मतलब मेरे जमीर ने मुझे बोला नहीं था ये काम करने को, फिर भी मैंने किया। यानी उस बंदे ने, हिज कॉन्साइंस, एक्टिंग अगेंस्ट, अपने जमीर के खिलाफ उसने काम किया। उसके अंदर से आवाज आई थी मत करो इस काम को, तो उसने वो काम कर दिया। फिर भी जब कर दिया तो फिर क्या, रिग्रेटेड, उसने पछतावा किया।
उसने अपने निर्णय पर पछतावा किया कि मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ ये काम क्यों किया? मुझे नहीं करना चाहिए था। अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए था। तो ये कॉन्साइंस है ज़मीर, अंदर की आवाज़, सही-गलत का आभास और ये है कॉन्शस, आस-पास क्या हो रहा है इसका होश। आस-पास क्या हो रहा है इसका होश, कॉन्शस और सही-गलत का आभास अंदर से आवाज़ आती है, वो ज़मीर होता है, वो कॉन्साइंस होता है, राइट? सो कॉन्शस इज़ अबाउट अवेयरनेस और बीइंग अवेक, जगे रहना, आँख खुली रखना, जानकारी रखना, इसको बोलते हैं कॉन्साइंस। कॉन्शस और कॉन्साइंस होता है मोरल, नैतिक, क्या गलत, क्या सही, राइट? तो ये 3 कॉम्बिनेशन ही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताओ। पूरा वीडियो देखा है आपने तो पूरा वीडियो देखा है मैंने, ऐसा कमेंट करके मुझे बताएँ और मुझे बताएँ कि किस टॉपिक पर आप चाहेंगे कि मैं और एक्सप्लेन करूँ और मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।